हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11 एक्सरसाइज 2.1। ओके, तो ये चीज़ हम डिस्कस करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। वहाँ पर मैंने सारी की सारी जितनी थ्योरियाँ इस 2.1 में यूज होंगी सारी की सारी थ्योरियाँ अपलोड कर रखी हैं। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करिए। तो आप बिना मेरे बताए ही आप सारे के सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी के पूरे क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ ऑर्डर पेयर इतना और इतना दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो कह रहा है फाइंड करने के लिए x और y कितने होंगे, ये हमें निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो क्या कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसका सलूशन देखता हूँ, सलूशन। ओके, तो मैंने जब आप लेक्चर देखेंगे हमारा फर्स्ट वाला, तो मैंने पहले बता रखा है जब ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उनका जो ये वाला पार्ट होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है, इक्वल होते हैं। ओके, ये पार्ट हम इक्वल करते हैं, इक्वल टू ये, और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होता है, यानी कि y माइनस 3y और 2/3 इक्वल टू 1/3। तो ये दो इक्वेशन हमने यहाँ से निकाल लेंगे। तो इक्वेशन आप तो क्लास 9-10 से ही सॉल्व करते हुए चले आए हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस, जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो हो जाएगा 3/3 इक्वल टू 5/3। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर यानी कि हर क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, अब आगे कितना मिलेगा हमें, x प्लस 3 इक्वल टू कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो अब 3 को उधर ले जाएंगे, इधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि x इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो x का मान कितना आ गया, 2 हो गया। ओके, अब सिमिलरली हम किसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 का। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 3y माइनस 2 में कितना रहेगा, 3 इक्वल टू कितना रहेगा, 1/3। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसका क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है दोनों का देख रहे हैं सेम है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो ऊपर वाला क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3y माइनस 2 इक्वल टू 1। अब इधर -2 है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो उधर कितना ले जाएंगे, +2 हो जाएगा। तो 1 + 2 यानी कि इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 3y इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3/3 यानी कि 3/3 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमारा यहाँ पर x का मान 2 आया है, y का मान 1 आया है। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया था, x y का मान याद करो, तो हम कह देंगे x इक्वल टू कितना आया है, 2 आया है, और y इक्वल टू 1 आया है, यही इसका मान होगा। तो यहाँ पर हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, कोई सेट दिया गया, उसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, एंड सेट बी भी दे रखा है, उसमें भी कुछ एलिमेंट हैं। ओके, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे।
तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आप अगर मेरे वीडियो देख चुके हैं जो मैंने थ्योरी करा रखी है, तो ये क्वेश्चन अपने आप ही आप कर जाएंगे। ठीक है, तो मैं फिर भी यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हिंदी में यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय बी में इतने अवयव हैं तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, यही हमें बताना है। ठीक है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं वही हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने बता रखा है, अगर कोई सॉल्यूशन, अगर कोई सेट है, सेट ए है, उस पे नंबर ऑफ एलिमेंट m है। ठीक है, और कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो इनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई m इंटू n एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इसी फार्मूले से ये सॉल्व हो जाएगा, देखेंगे। तो इसने पहले ही बोल दिया है जो एलिमेंट ए सेट है उसमें कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना दे रखा है 3 दे रखा है। और हम देखेंगे जो सेट बी दे रखा है उसमें कितने एलिमेंट दे रखे हैं, सेट बी ये रहा। ओके, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। सेट बी में भी 3 एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी इक्वल टू कितना है, 3 है। तो अब क्या पूछ रहा है, इसमें कितना होगा, यानी कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना होगा, यानी कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो हम जानते हैं इनमें कितने होते हैं, m इंटू एन। तो m इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और n इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 9 एलिमेंट आ जाएंगे। ओके, यानी कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे, यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इफ जी सेट में है 2 एलिमेंट 7 and 8 एंड सेट एच जो सेट है उसमें इतने एलिमेंट दे रखे हैं। कह रहे हैं फाइंड जी कार्टेशियन प्रोडक्ट एच, यानी कि जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी को हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसमें ये कहा है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे वो क्या आएंगे वही हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ पहले पूछा नहीं गया मैं वो निकाल लेता हूँ। ठीक है, जैसे वे इसके क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे वैसे निकाल लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं। तो इन दोनों का अगर इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितने एलिमेंट आएंगे, इन दोनों का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितने एलिमेंट आएंगे, 2 इंटू 3, यानी कि 6 एलिमेंट आने चाहिए। ओके, ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। इन दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे, कार्तीय गुणनफल कराएंगे तो कितने को आएंगे, 6 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करना चालू करते हैं। ओके, तो इस साइड में निकाल रहा हूँ जी क्रॉस एच कितने होंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर जी में कैसे एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर पेयर ए कामा बी के आएंगे सच डेट ए बिलोंग करेगा जी में, और जो बी वाला एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करेगा। ऐसे ही एलिमेंट मिलेंगे हमें इस वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हमने वहाँ पर जब अपना वीडियो अपलोड कर रखी है तो वहाँ पर मैंने सिखा रखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, हम दोनों सेट को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने सेट जी को लिखा, सेट जी जो दिया गया है 7 8 दिया गया दे रखा है, और जो एच दे रखा है वो क्या दे रखा है, 5 4 2 दे रखा है। अब हमने कहा था जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा जी क्रॉस एच। ठीक है, उसमें कैसे एलिमेंट होंगे, ऑर्डर पेयर ए कामा बी टाइप के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अवयव इस टाइप के होंगे। ओके,
तो अब हम कैसे निकालते हैं, ये 7 लेंगे, क्या करेंगे, इस 7 को हम लेंगे, इस 7 को लेंगे, इसके साथ हम दोस्ती कराएंगे, इसके साथ दोस्ती कराएंगे और इसके साथ दोस्ती कराएंगे। दोस्ती कराने का मतलब क्या कराएंगे, पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो जो पेयर बना उसे हम लिखते हैं। ओके, तो पेयर कैसे बनाना है, इस टाइप के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 5, उसके बाद क्या हो गया 7 4, 7 4, फिर क्या करेंगे 7 2। ओके, 7 2, ये तो इसका वाला हो गया। अब क्या करेगा, ये तो पेयर बना लिया, इन सबसे दोस्ती कर लिया, तो क्या ये पीछे हटेगा, ये भी पीछे नहीं हटेगा, ये भी क्या करेगा, इन सब के साथ क्या करेगा, फ्रेंडशिप करेगा। तो इन सबको फ्रेंडशिप कराओ, इनका फ्रेंडशिप इनसे होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 8 5। इनका किस में होगा, इसमें होगा, कितना होगा 8 4। इनका किसके साथ होगा फ्रेंडशिप, इनके साथ होगा, कितना हो जाएगा 8 2। ये जो एलिमेंट आए यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। और हम निकाल चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितने अवयव आएंगे, 6। देखते हैं क्या 6 आए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही एलिमेंट आए, यही हमारा G क्रॉस H हो जाएगा। अब हम किसको फाइंड करेंगे, H क्रॉस G को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, H क्रॉस G को कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो यहां पर हम एलिमेंट लिखेंगे, पहले H वाला एलिमेंट लिखेंगे। H का एलिमेंट कितना है, इतना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, G को लिखेंगे। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ क्या करेंगे, क्या कराएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल। तो कैसे कराएंगे, अभी अभी हमने देखा, ये जो होंगे इसके एलिमेंट, इनके साथ क्या करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे। ठीक है, इनमें कितने एलिमेंट है, 3 है, इसमें 2 है, तो इन तीनों इन दोनों के साथ क्या करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर H क्रॉस G में कितने एलिमेंट आएंगे, तो हम लिखते हैं, अब क्या करेगा, पहले जो 5 है पहला वाला इन दोनों के साथ फ्रेंडशिप करेगा। ठीक है, तो इन दोनों के साथ पहले इससे फ्रेंडशिप करेगा, फिर क्या करेगा, इससे फ्रेंडशिप करेगा, यानी कि ऑर्डर पेयर मेरा क्या बन रहा है 5 7, और दूसरा क्या बन रहा है 5 8। ओके, अब क्या करेगा, तो क्या ये वाला चुप बैठेगा, ये भी इससे क्या करेगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा। ठीक है, यानी कि अब जो 4 है वो 7 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 4 7, फिर क्या करेगा, ये 4 ही 8 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा, 4 8। तो अब 4 तो बना लिया, क्या अब ये 2 भी चुप बैठेगा, ये भी चुप नहीं बैठेगा, तो ये भी क्या करेगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा 7 के साथ और 8 के भी साथ। कितना हो जाएगा 2 7 और 2 8, यही जो एलिमेंट आएंगे यही H क्रॉस G के एलिमेंट होंगे। तो H क्रॉस G में कितने एलिमेंट होंगे ये मैंने नहीं देखा था, तो ये भी फार्मूले से देख लेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, फिर भी मैं करा रहा हूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट H G में, ठीक है, H G में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो H में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, और G में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 6 एलिमेंट H क्रॉस G में आने चाहिए। तो 6 एलिमेंट आए हैं क्या, हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आए हैं। ठीक है, तो इसमें जो पूछा गया था हमारा पहला आंसर ये है और दूसरा आंसर ये है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ट्रू फॉल्स बताना है, और अगर वो फॉल्स है तो उसे क्या करना है, हमें ट्रू करके बताना है। ठीक है, यानी कि जो गलत है उसे हमें सही भी करना है। तो
तो यानी कि जो फॉल्स है ये वो गलत रहेगा, तो उसको हमें क्या करना है, सही करना है ट्रू में। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, इफ पी सेट दिया गया है इतना एंड क्यू सेट दिया गया है इतना, देन उसमें एक कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया गया है और उनमें इतने एलिमेंट दिए गए हैं, ये सही है या गलत है उसे हम चेक करते हैं। तो ऐसे जनरली देख के तो हम बता नहीं सकते सही है या गलत है। ठीक है, तो हम कैसे चेक करके बताएंगे, देखते हैं। पहला तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम चेक कर लेते हैं। पहला तो नियम मेरा यही है, तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट को लेकर चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ पी में कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू में कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होने चाहिए, एक नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्यू, ओके, इक्वल टू कितना होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 × 2 इक्वल टू 4। तो क्या जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 एलिमेंट हैं, यानी कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमें दिया गया है ये क्या है, गलत है, यानी कि क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है। ये कैसा है, फॉल्स है, यानी कि गलत है, क्या है, गलत है। अब इसको क्या करना है, हमें सही करके बताना है। ठीक है, तो सही क्या है यहां पर हम देखते हैं। अगर हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे किए थे वैसे इसमें भी करेंगे। ठीक है, यहां पे P इक्वल टू दिया गया है m n और Q इक्वल टू दिया गया है n। ठीक है, तो यहां पर हम भी नाम भी सेट कर लेते हैं। ठीक है, इनको मोनिका बोल देते हैं, इन्हें निम्मी बोल देते हैं। ठीक है, इनको मोनिका, इनको निम्मी, यहां पर ऐसे ही। ठीक है, तो इन दोनों के साथ क्या करेंगे, हम फ्रेंडशिप कराएंगे। ओके, P क्रॉस Q। ओके, तो ये क्या करेगा, इनके साथ क्या करेगा, फ्रेंडशिप करेगा। ओके, इसके साथ फ्रेंडशिप करेगा, यानी कि यम जो मोनिका है वो निम्मी के साथ फ्रेंडशिप करेगा, तो कितना हो जाएगा, इतना आएगा। ओके, फिर मोनिका के साथ फ्रेंडशिप, खुश के साथ ही फ्रेंडशिप हो सकती है। ओके, फिर क्या करेंगे, जो निम्मी है वो निम्मी के साथ ही फ्रेंडशिप रखेंगे। ओके, और जो निम्मी है वो मोनिका के साथ भी फ्रेंडशिप रखेंगे। ओके, तो यही जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आया इतना आया, यानी कि जो यम है वो n के साथ पहले ऑर्डर पेयर में आएगा, फिर यम जो है n के साथ ऑर्डर पेयर, m के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, फिर n जो है n के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, फिर n यम के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। इसमें कितने एलिमेंट आने चाहिए, 4 एलिमेंट आने चाहिए, और इस एलिमेंट में सारे के सारे कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, यानी कि ये जो हमारा आएगा यही कार्टेशियन प्रोडक्ट राइट होगा। ओके, तो ये हमारा इसका पहला था। इसमें अब हम सेकंड वाला देखते हैं। ओके, तो हमारा सेकंड वाला है। ठीक है, 4th का सेकंड। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, कोई A एंड B है वो क्या है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी। ठीक है, तो कह रहा है जो उनका दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो कैसा है, अरिक्त नहीं है। सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो ये क्या सत्य है या असत्य है, तो हम डिफिनीशन जानते हैं। कोई सेट A दिया रहता है और कोई सेट B दिया रहता है, इन दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो कैसे ऑर्डर पेयर आते हैं, A कामा B, और सच डेट जो A रहता है वो कहाँ बिलोंग करता है, सेट A में बिलोंग करता है, और जो B रहता है वो सेट B में बिलोंग करता है, सेट B में क्या करता है, बिलोंग करता है। यदि हम अगर यहाँ पर x y को रखें, क्या देखिए ये कह रहा है सेट जो x ऑर्डर पेयर x y है
वो कहाँ पर है, ऐसा है, ओके, एक्स वाई। जो एक्स है वो किस में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। जो वाई है वो कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, सेट बी में। तो क्या ये डिफिनीशन ऑलरेडी सही है ना, तो क्या है, ट्रू है, ये सत्य है, सही है। तो सेकंड वाला मेरा सही था। अब थर्ड वाला देखते हैं। इफ सेट ए इक्वल टू इतना, सेट बी इक्वल टू इतना, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट इतना ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू 5। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके हम बता सकते हैं ये सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर हम क्या, पहले इसका ये चीज निकालेंगे, ठीक है। तो आपने इंटरसेक्शन यानी कि जो इंटरसेक्शन है उस सेट थ्योरी में पढ़ रखा है, तो जो पढ़ रखे हैं उसे देखेंगे। तो जो बी वाला सेट है वो कितना है, 3, 4 है। और जो कोई सी है वो कैसा है, एक 5 समुच्चय। इन दोनों का अगर हम क्या करें, इंटरसेक्शन ले तो कैसा आएगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों जो सेट हमें दिए हैं वो कॉमन रहे, दोनों में वही आता है। तो बताओ क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, 5 के सिवा इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब क्या करेंगे, ये जो सेट आया इसके साथ हम ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या करेंगे, ए के साथ हम क्या करते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो यानी कि सेट ए जो दिया गया, सेट ए इक्वल टू कितना दिया गया है, इतना। इन दोनों के साथ अगर कार्टेशियन, फाइव के साथ इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, फाइव में तो कोई एलिमेंट रहता ही नहीं है ना, ये रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त है, इम्पटी समुच्चय है, इम्पटी सेट है। तो जब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्या है, कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यानी कि कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड ही नहीं होगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही तो दिया गया है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। तो ए भी क्या हुआ हमारा, ट्रू हुआ, सही हुआ, सत्य है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन भी हमारे हो गए। चौथे में 3 क्वेश्चन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी हो गया। फर्स्ट वाला क्या था, फॉल्स था, और सेकंड और थर्ड वाला क्या था, ट्रू था। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इफ सेट ए इतना दिया गया है, तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है ए क्रॉस ए कितना आएगा, ठीक है। तो यही हिंदी में भी लिखा गया है। तो अब हम देखते हैं ये चीज हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो सेट ए जो दिया गया है, सेट ए जो दिया गया है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 -1 1। ओके, यानी कि कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में 2 हैं। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं, सबसे पहले मैं ये जान लेता हूँ, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, बट हम निकालते हैं। ओके, तो कितना दिया गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ए, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ए, यानी कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, इन 2 में रहेगा 2 है, इनमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट, यानी कि 2 2 4 4 2 8 एलिमेंट। कितने एलिमेंट आएंगे, 8 अवयव आएंगे। उस सेट में कितने आएंगे, जो हमारा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, कितने एलिमेंट आएंगे, 8 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चालू करते हैं। ओके, तो पहले क्या करेंगे, 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर जो दोनों का आया गया है थर्ड के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे, वही हमारा ए क्रॉस ए आ जाएगा। ओके, पहले हम क्या करते हैं, ए क्रॉस ए निकालते हैं। ओके, तो इनको हम 2 बार लिखते हैं, यहाँ पर कहीं लिख लेते हैं, नहीं ये यहीं पर रहने दो, ठीक है। ऐसे कर लो, ऐसे लिख लो, कोई आपत्ति नहीं रहेगी। ओके, इन दोनों का क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ऑलरेडी जानते हैं, क्या करते हैं, इसको इसके साथ हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ये -1 इन दोनों के साथ, ये 1 इन दोनों के साथ क्या करेगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, क्रमित युग्म बनाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ओके,
तो -1 के साथ क्या करेगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा। फिर क्या करेगा, जो -1 है +1 के साथ क्या करेगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा। फिर A1 माइनस के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, -1 के साथ। फिर 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। ओके, ये तो हमारा क्या आ गया, A क्रॉस A। अब हमें निकालना क्या था, A क्रॉस A निकालना था। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, A क्रॉस A। तो इतना तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इसमें A का और क्या कर दें, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दें, यानी कि जो सेट ये चीज दे रखा गया है, इनके साथ इसका क्या करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें। ओके, ओके, तो हम इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, जैसे वहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया था, केवल नोट पॉइंट में लिखा दिया था। तो इनके किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, अगर मान लो कोई सेट A रहता, कोई क्रॉस B रहता, कोई C रहता, तो इनमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, A B C टाइप के एलिमेंट होते हैं। और जो A है वो बिलोंग करता है A में, और जो B है बिलोंग करता है कैपिटल B में, और जो C है वो बिलोंग करता है C में। ओके, ये ऐसा जो ऑर्डर पेयर होता है उसका A क्रॉस B क्रॉस C का होता है। ये चीज मैंने अभी शुरुआत में ही बता देना चाहिए, बट मैंने बताया नहीं, तो अभी याद आया तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे इस वाले सेट में। ठीक है, तो यहाँ पर सब क्या है, जहाँ A है B है वहाँ A है, यहाँ पर भी A ही है। तो देखो, तो अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे। फिर से वही काम, ये चीज इसके साथ क्या करेगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा। और कैसे एलिमेंट आएंगे, इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। ओके ओके, तो पहले इनका सबके जो ये है, इन दोनों के साथ क्या करेगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाओ, -1 और वहां पर भी -1 है। ठीक है, पहला ऑर्डर पेयर मेरा आ गया। फिर अब इसी का ऑर्डर पेयर इसके साथ कराएंगे, तो कितना हो जाएगा, -1 1। ओके, अब इसका ऑर्डर पेयर इन दोनों के साथ कराएंगे, तो कितना आएगा, -1 1 फिर से इसके साथ अब कराएंगे, तो -1 1 और 1। अब यही चीज इसके साथ, दोनों के साथ कराएंगे, इसका तो कितना होगा, 1 -1 अब क्या करेंगे, इसका कितने हुए, -1 के साथ हो गए। ठीक है, इसी का किसके साथ कराएंगे, इसके साथ कराएंगे, तो कितना आएगा, 1 -1 और कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसके साथ हो रहा है ना। फिर अब इसका किसके साथ कराएंगे, इसके साथ कराएंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं कि 1 -1, इसका अब इसके साथ कराएंगे तो कितना होगा, 1 1 1। यही जो सेट आया हमारा क्या आएगा, ये A क्रॉस A आएगा। ओके, किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, जिसमें तीन ऑर्डर पेयर होते हैं, इस टाइप के एलिमेंट, इसी टाइप के एलिमेंट सारे के सारे आए हैं। और इस सेट में कितने एलिमेंट होने चाहिए, मैंने पहले ही निकाल चुका था, कितने होने चाहिए, 8 एलिमेंट होने चाहिए। आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आए, यानी कि ये हमारा जो आया यही क्या है, हमारा आंसर है। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो देखते हैं। यदि A क्रॉस B में इतने दिया गया, जो A क्रॉस B है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इतना दिया गया है, तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है A एंड B क्या होंगे, यानी कि इफ इतना दिया गया है तो फाइंड आउट करना है A एंड B क्या होगा। तो हम डिफिनीशन जानते हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कार्तीय गुणनफल का जो डिफिनीशन है वो क्या है, A क्रॉस B इक्वल टू क्या है, ऑर्डर पेयर A कामा B, ऑर्डर पेयर A कामा B सच डैट ये बिलोंग करेगा कैपिटल A में, और जो इस स्मॉल b है वो बिलोंग करेगा कैपिटल B में। यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनीशन है। तो अब हम देखते हैं A और B
क्या होंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, जो हमारा दिया गया है तो वैसे लिखते हैं ax ay और bx और by, यही हमारा दे रखा गया है। तो हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, a एंड b क्या होंगे। अच्छा अब देखो, अगर हमें अभी अभी जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किए वो क्या किए, इन टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे। जो पहला एलिमेंट होगा वो कहाँ पर बिलोंग करेगा, सेट ए में, और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी में बिलोंग करेगा, जब ए क्रॉस बी होगा, ना कि बी क्रॉस ए रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं जो सेट ए के एलिमेंट होंगे वो कैसे एलिमेंट होंगे, जो पहले वाले होंगे। ए दोनों सेम है, हम जानते हैं सेट में रिपीटेशन नहीं होते। ठीक है, तो यानी कि सेट ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, तो इसे एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक ही बार लिखेंगे। तो इससे ज़्यादा तो हमारा कुछ है नहीं, तो सेट ए ये हो जाएगा और सेट बी क्या होगा, तो सेकेंड एलिमेंट जो होंगे वो सेट बी के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट कितना है, एक्स एंड वाई, यहाँ पे एक्स एंड वाई है, तो यानी कि रिपीटेशन हमें सेट में फाइंड होता नहीं है, तो इसलिए बी में जो एलिमेंट आएंगे वो कितने एलिमेंट आएंगे, 2 एलिमेंट आएंगे और एक्स कामा वाई आएगा। ओके, अगर हम देख लें क्या हम ये आंसर मेरा सही है या गलत है, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट है। ओके, तो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट सेट ए में है, 2 एलिमेंट सेट बी में है, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया, 4। तो हमारा इसका मतलब ये जो मैं आंसर निकाला हूं ये क्या है, सही है, आंसर यही है, आंसर यही है। ठीक है, ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ओके, तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट सेट इतना दिया गया है, सेट बी इतना दिया गया है, सेट सी इतना दिया गया है और सेट बी डी जो है इतना दिया गया है। वेरीफाइड एट कह रहा है सत्यापित कीजिए कि ये चीज जो है इसके इक्वल होगी और ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा, यानी कि उप। ओके, तो अब हम अपना पहले हमें क्या क्या चाहिए वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले ये चीज चाहिए, ए भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो हम इतना पहले निकाल लेते हैं। सारे क्वेश्चन के लिए ए भी चाहिए और ए भी चाहिए। ठीक है, तो हमें सबके सब हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, यही सब फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो पहला है बी, यहां पर हम पहला देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि सेट जो बी है, बी वाला सेट यहां पर लिखा गया है, तो सेट बी। ओके, सेट बी इंटरसेक्शन सेट सी यहां पर है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो। तो क्या इस सेट में और इस सेट में कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं है, तो यानी कि ये जो दोनों सेट देंगे कैसे देंगे, 5 सेट देंगे, यानी कि एम्प्टी सेट देंगे। हमने ये फाइंड कर लिया। और दूसरा हमें चाहिए ए क्रॉस बी। ओके, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं। अब क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालते हैं। ओके, तो सेट ए कितना दे रखा है, इतना दे रखा गया है, और सेट बी जो दे रखा गया इतना दे रखा गया। तो इन दोनों का हम क्या निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, इन दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो हम जानते हैं ये जो एलिमेंट होंगे इनके साथ क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे, क्रमित युग्म बनाएंगे। ओके, तो बनाते हैं, देखते हैं कितना आता है। सेट में लिखेंगे ए इसके साथ बनाएगा, यानी कि 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा। ऐसा सिमिलरली क्या करेगा, 2 भी इनके साथ क्या करेगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा। ओके, 2 1 के साथ, यानी 2 1 2 2 2 3 2 4। ओके, इन सब के साथ क्या करेगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस सी चाहिए। ठीक है, ए क्रॉस सी भी हम निकाल लेते हैं यहीं पर।
ए क्रॉस सी। तो ए इक्वल टू कितना दे रखा है, यहां पर दे रखा है 1 2 और सी कितना दे रखा है 5 एंड 6। ओके, सेट 5 एंड 6। हम जानते हैं इन दोनों का क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये इसके साथ क्या करेगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा। ओके, तो 1 किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। यानी कि 1 किसके साथ बना रहा है, 5 के साथ बना रहा है। फिर 1 किसके साथ बनाएगा, 6 के साथ बनाएगा। ये मैंने लिख दिया। ओके, फिर क्या करेंगे, जो 2 वाला है वो भी तो इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर में लिखिए 2 5 एंड 2 6। ओके, ये भी फाइंड हो गया हमारा। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, B क्रॉस D। ठीक है, तो B क्रॉस D भी हम फाइंड कर लेते हैं, B क्रॉस D। ओके, तो B में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। क्रॉस क्या दिया गया, D में कितने हैं, 4 एलिमेंट हैं। इनके तो बहुत बड़े बन जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के हम लिखें कहाँ पर, चलिए यहीं पर हम लिखते हैं, बड़ा लंबा सेट जाएगा। 1 चारों के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा, फिर 2b 3b 4b, तो बहुत बड़ा लंबा सेट जाएगा। तो देखते हैं आ जाएगा कि नहीं। तो 1 5 के साथ बनाएगा, 1 क्या करेगा 5 के साथ बनाएगा, 1 6 के साथ बनाएगा, 1 7 के साथ बनाएगा, 1 8 के साथ बनाएगा। फिर क्या करेगा, जो 2 है इनके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। 2 क्या है 5 के साथ बनाएगा, फिर 2 6 के साथ, फिर 2 3 के साथ, फिर 2 6 के साथ, 2 7 के साथ, फिर 2 क्या करेगा 8 के साथ। ओके, 2 वाला हो गया। अब 3 वाला इन सब के साथ ऑर्डर पेयर में लिखिए। तो 3 किसके साथ बनाएगा, 5 के साथ बनाएगा, फिर यही 3 6 के साथ बनाएगा, फिर 3 7 के साथ बनाएगा, फिर 3 8 के साथ बनाएगा। ओके, फिर अब क्या करेगा, जो 4 है इन्हीं सब के साथ क्या करेगा, ऑर्डर पेयर में आएगा। तो मैं यहां से लिखता हूं थोड़ा। ओके, तो कितना होगा, 4 5 के साथ बनाएगा, 4 6 के साथ बनाएगा, 4 7 के साथ बनाएगा, 4 8 के भी साथ क्या करेगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा। जो यही सेट्स आए, यही हमारे इसके ऑपरेशन आए, इन सब की हमारी जरूरत पड़ेगी। तो हम पहला वेरीफाई करते हैं। ठीक है, यहां पर। ओके, तो पहला इतने में देखते हैं वेरीफाई हो पाएगा कि नहीं। ओके, तो कह रहे हैं जो हमारा ये सेट दिया गया है इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C क्या होगा। तो हम देखते हैं सेट A कितना है, इससे पहले निकाल लेते हैं सेट A। सेट A इतना को हम पहले निकालते हैं। तो सेट A कितना है, यहां पर से लिख सकते हैं सेट A। सेट A में 1 और 2 एलिमेंट हैं। जो इनका कार्टेशियन इंटरसेक्शन आया B एंड C का कितना आया है, 5 आया है, 5 आ गया। तो हम जानते हैं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि इसमें तो एलिमेंट है, इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है। जब एलिमेंट ही नहीं है तो किस बात की कार्टेशियन प्रोडक्ट भाई। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा तो कितना आएगा, इन दोनों में भी इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 5 कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। जब इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, किसी के साथ नहीं। जब किसी के साथ ऑर्डर पेयर नहीं बनाएगा तो इसका मतलब इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, 5 एलिमेंट्स आएंगे। ओके, अब हम इसी के इक्वल क्या फाइंड करेंगे, ये दोनों फाइंड करेंगे। सेट इतने और इतने में इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो पहला ये हो गया, इसका दूसरा। ओके, क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C।
तो क्या इन दोनों में देखते हैं कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं? कहाँ पर? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कहाँ पर है? ये है, ए क्रॉस बी है, ठीक है। और दूसरा क्या करा? ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी यहाँ पर है, ओके। ये चीज टोटल कहाँ पर है? यहाँ पर, ओके। तो देखते हैं ये जो एलिमेंट्स हैं, ये दो एलिमेंट्स हैं, क्या इन दोनों में कॉमन है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट, ओके। तो इन दोनों में ऐसा कोई है जो ऑर्डर पेयर कॉमन है? देखते हैं। 1, ये भी कहीं पर नहीं है, ये भी कहीं 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 नहीं है, कहीं नहीं है। अब नीचे वाला एलिमेंट देख लीजिए, क्या ऊपर है? ये वाला एलिमेंट कहीं पर भी नहीं है, ये वाला एलिमेंट कहीं पर भी नहीं है, ये वाला भी चेक करेंगे कहीं पर भी नहीं, ये वाला भी चेक करेंगे तो कहीं पर भी नहीं है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा? 5 आएगा। तो इतना इक्वल टू इतना कितना आना चाहिए था? इक्वल आना चाहिए ना। तो देखो आप, इतना कितना आ गया है? 5 आ गया है, और इतना भी क्या आ गया? 5 आ गया। तो दोनों क्या है? इक्वलिटी है, यानी कि ये क्या है? सत्यापित हो गया, ये वेरीफाई हो गया, ये जो रिजल्ट दिया गया वो क्या है? ट्रू है, ओके। अब हम अपने सेकंड वाले की बात करते हैं। तो क्या है, क्या कह रहा है? जो ए क्रॉस सी है वो क्या है? ए क्रॉस सी है, वो क्या है? सबसेट है किसका? बी क्रॉस डी का, ठीक है। तो बी क्रॉस डी का ये क्या है? सबसेट है, ओके। तो देखते हैं क्या सबसेट है या नहीं है। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स किस में होने चाहिए? कुछ जो सेट ए क्रॉस बी में आए हैं वो होने चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या आए हैं या नहीं आए हैं। तो सेट ये, ठीक है। इसमें और इसमें चेक करेंगे, इसमें और इसमें, इसमें का एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो इसमें कितना है? 1 5 1 6 2 5 2 6। क्या ये वाला जो सेट है वो इसमें है? देखते हैं। 1 5 1 5 1 6 1 6, उसके बाद 2 5 2 5 2 6 2 6, यानी कि जो सेट ये है, तो जो ये है ये इसका क्या है? उपसमुच्चय है। ये वाला सेट इसका क्या है? उपसमुच्चय है। यानी कि ये जो रिजल्ट दिया गया ये भी हमारा क्या है? ट्रू है। यानी कि हम लिख सकते हैं सेकंड रिजल्ट जो दिया गया है, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ओके। तो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम क्वेश्चन 8 की बात करते हैं, ओके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ओके। लेट सेट जो ए दिया गया है 1 और 2 दिया गया है, एंड सेट बी दे रखा है 2, 4 दिए रखा है। तो कह रहा है राइट ए क्रॉस बी, तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है। और आगे कह रहा है हाउ मेनी सबसेट विल बी ए क्रॉस बी हैज लिस्टेड। और ये क्या कह रहा है? जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का तो आ जाएगा, ठीक है। जो कार्तीय गुणनफल है उसे तो हम निकालेंगे, बट उससे कितने क्या बनेंगे? सबसेट बनेंगे, हमें उसे लिखना होगा, ठीक है। तो यहां पर इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, ओके। तो पहला क्या कह रहा है? ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। ए क्रॉस बी को हम पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तिनका इनके साथ क्या बनाएगा? ऑर्डर पेयर बनेगा। 1 किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा? 2 के साथ। फिर यही 1 4 के भी साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 और 1 4। फिर अब यही 2 इनके साथ और इनके साथ क्या करेगा? ऑर्डर पेयर बनाएगा। 2 2 के साथ और 2 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, ओके। ये क्या होंगे? ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ओके। अब इसका क्या करना है? सबसेट फाइंड करना है, ठीक है। सबसेट फाइंड करते हैं तो पहले हम देख लेते हैं कितने सबसेट आएंगे, ठीक है। सबसेट निकालने का एक फार्मूला होता है, कितने सबसेट आएंगे? 2 की पावर n। n क्या होता है?
जो सेट का हमें फाइंड करना है कितने सबसेट हो सकते हैं, उसमें कितने एलिमेंट हैं, तो इसी का तो हमें सबसेट निकालना है, तो इसका सबसेट निकालना है, यानी का इसमें कितने एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 यानी कि 16, यानी कि 16 सबसेट इसके बनेंगे। इसके कितने सबसेट बनेंगे, 16 सबसेट बनेंगे। सिमिलरली मैंने एक क्वेश्चन अपने वीडियो में मैंने पहले जब थ्योरी में करा रहा था तो वहां पर सिमिलरली एक क्वेश्चन मैंने करा रखा है, ठीक है। वहां ए एंड बी लेकर मैं चला था सेट में और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था और उसके कितने सेट्स बनेंगे, कितने रिलेशंस बनेंगे वो हम फाइंड किए थे। ओके, तो देखते हैं अब कितने सबसेट बनेंगे। तो पहला तो हम जानते हैं जो पहला सबसेट होता है वो 5 होता है। 5 तो ऑलरेडी सबका सबसेट होता ही है, तो पहला तो 5 हो गया। चलो पहला क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले 9 इधर लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दूसरा क्या हो सकता है। इन सब का अकेला के लिए एक सबसेट बन सकता है ना, यानी कि सेट 1 2 एक सेट बन गया। फिर ऐसे भी कर सकते हैं 1 4 एक सेट बन सकता है ऑर्डर पेयर का। फिर कह सकते हैं 2 2 एक बन सकता है। फिर ये भी क्या कर सकता है, बन सकता है। तो 4 तो ऐसे बन गए। अब हम क्या करेंगे, 2 2 को एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। इन दोनों को एक साथ लेकर पहले चलते हैं। ओके, फिर क्या करेंगे, इसको इसके साथ लेकर चलते हैं। फिर इसी को इसके साथ लेकर चलते हैं। फिर अब क्या करते हैं, अब लेकर चलते हैं जो इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। यानी कि 9 वाला हम क्या लिखेंगे, सेट से नहीं बंद किए, इसको इसके साथ लेकर चलेंगे। यानी कि जो 1 4 है वो 2 2 के साथ लेकर चलते हैं। इतने हो गए। अब हम क्या करते हैं, 9 हो गए, 9 सबसेट 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ओके, तो 10 वाला कहाँ तक हम पहुँच गए, 1 और 4 हो गया। 10 क्या लिखेंगे, ये तो इसके भी साथ सबसेट बनाएगा ना, तो लिखो बनाएगा तो 1 4 और 1 और 2 4 एक सबसेट ये हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को एक सबसेट तो बनेगा ही ना, तो बनाओ 2 4 एंड 2 4, ठीक है। तो 2 2 वाले तो हो गए। अब हम क्या करते हैं, 3 वाले लेकर चलते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो 3 वाले लेकर चलेंगे। ओके, तो पहले क्या करते हैं, इन तीनों को एक साथ लेकर चलते हैं। ओके, ओके, फिर हम क्या करते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं, इनको तीनों को साथ लेकर चलते हैं। नहीं, ऐसे ऐसे ना करो, गड़बड़ा जाएंगे हम, ठीक है। इसको अब क्या करते हैं, इसको था ना, तो इनको लिए थे, तो अब इसको केवल क्या कर रहे हो, इसको रिमूव कर रहे हैं, इनको साथ में लेकर चल रहे हो, ठीक है। 1 2 2 2 एंड 2 4 एक सेट ही बन गया, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, इसको रिमूव कर दे रहे हो, इसको और इनको साथ में लेकर चल रहे हो, ठीक है। ओके, अब क्या कर रहे हो, इसको रिमूव कर दे रहे हो, इन तीनों को क्या कर रहे हो, साथ में ले रहे हो। ओके, अब हम क्या करते हैं, 3 3 वाले तो इससे ज्यादा सेट नहीं बनेंगे। अब हम जो 4 होगा उसको लेकर चलते हैं। ये तो खुद का जो कोई भी सेट होता है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, हम पढ़ रखे हैं। तो इसका जो
एक सबसेट होगा, ये तो खुद ही होगा। यही जो हमारा आया, यही 16 के 16 क्या आएंगे, इसके सबसेट आएंगे, उप समुच्चय आएंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, कौन से क्वेश्चन नंबर 9 को। ओके, तो कह रहे हैं लेट ए एंड बी टू सेट्स। ठीक है, ए एंड बी कोई दिया गया है, 2 सेट दिया गया है। सच डेट ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तथा एंड बी में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। इफ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया ए क्रॉस बी का कितना दिया गया, इतना दिया गया है, इसे हम रिटर्न कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसे हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना दे रखा गया है, x1 y2 एंड z1, यही एलिमेंट्स हमें दे रखे गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है फाइंड आउट ए एंड बी, ए और बी फाइंड करने हैं, वेयर x y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, ए एंड बी हमें फाइंड करना है, यानी कि जो समुच्चय ए एंड बी है वही हमें क्या करना है, निकालना है। ओके, तो मैं यहाँ पर हिंदी लिखूंगा तो कम से कम मेरा यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्व ना कर पाऊंगा, इसलिए मैं क्वेश्चन हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं कृपया वो अपना बुक खोल के देख लें कौन से कैसे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, तो देखो हम जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनीशन क्या होता है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका डिफिनीशन क्या होता है, अगर ए क्रॉस बी है कोई, ठीक है, तो फर्स्ट ए और सेकंड बी रहता है, तो ऐसे ऑर्डर पेयर रहते हैं सच डेट ए क्या रहता है, बिलोंग करता है सेट ए में, और से जो बी है वो बिलोंग करता है सेट बी में। ठीक है, यही क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनीशन है। तो इन सब के पहले एलिमेंट को देखो, पहले एलिमेंट क्या है, ए है, ए का एलिमेंट यहाँ पर है, तो यानी ये जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए से आएंगे। कहाँ से आएंगे, सेट ए से आएंगे, सेट ए से। सेट ए कितना होगा, एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, और जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं वो कहाँ से आएंगे, बी से आएंगे। ठीक है, तो बी वाला सेट लिखेंगे, तो इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या है, 1 और 2 है, लास्ट में 1 है। तो हम जानते हैं जो सेट होता है उसमें रिपीटेशन नहीं होते। ठीक है, ओके, तो सेट ए कितना आया, इतना आया, और सेट बी कितना आया, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, तो छोटा सा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ठीक है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए, कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए है, हैज 9 एलिमेंट, कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एमंग विच आर फाउंड इतना एंड इतना। ठीक है, तो जो ए क्रॉस ए है उसमें कैसे एलिमेंट्स हैं, ए और ए हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं, इतने हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है फाइंड द सेट ए, सेट ए को फाइंड करना है, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए, सॉरी ए क्रॉस ए क्रॉस बी कहने की आदत पड़ गई, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट से सभी बचेंगे इन दोनों के अलावा। ठीक है, तो हमें पहले जानना होगा क्या सेट ए क्या आएगा, सेट ए क्या होगा हमारा। ठीक है, सेट ए क्या होगा हमारा, तो पहले ये दोनों कहाँ से आए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से, यानी कि हम कह सकते हैं जो -1 और 0 है ये कहाँ पर बिलोंग करता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में। ठीक है, और जो 0, 1 है ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से आया है। ठीक है, बिलोंग करता है। तो बताओ सेट ए में, अब अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए सेट ए में कैसे एलिमेंट हैं, कैसे एलिमेंट हैं, तो आप कहोगे कैसे एलिमेंट्स होंगे इसमें, तो सेट जो पहला एलिमेंट होगा वो भी सेट ए से आ रहा है, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो भी सेट ए से ही आएगा, यानी कि -1, 0। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी देखो 0 तो मैंने ऑलरेडी सेट में लिख दिया, क्या 1 मैंने इस सेट में लिखा है,
नहीं लिखा है तो 1 भी लिख लेते हैं। तो सेट ए जो होगा यही सेट ए आएगा। अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का पूरा हम फाइंड करते हैं क्या होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी, सॉरी ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स तो पहले ही बोल दिया गया है, 9 एलिमेंट्स होंगे, क्या क्या होंगे अब वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या करते हैं, इसका इसके साथ क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ओके, -1 के साथ बनाएगा, फिर -1 0 के साथ बनाएगा, फिर -1 1 के साथ बनाएगा, फिर 0 -1 के साथ बनाएगा, फिर 0 0 के साथ बनाएगा, फिर 0 1 के साथ बनाएगा, फिर 1 -1 के 1 के साथ बनाएगा, फिर 1 0 के साथ बनाएगा, फिर 1 1 के साथ बनाएगा। ओके, ये जो एलिमेंट्स आए वो ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स आए, ठीक है। तो अब कह रहा है जो इसके अलावा शेष बचे हों, क्या कह रहे हैं, रिमेनिंग जो शेष बचे हों वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पर नोट करके लिखते हैं शेष एलिमेंट, क्या, रिमेनिंग एलिमेंट। रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, जो ये एलिमेंट्स दोनों दिए गए इनको निकाल दीजिए, जो एलिमेंट्स बचेंगे वही हमारा रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे। कहाँ कहाँ पर ये एलिमेंट्स हैं, ये है, यानी कि ये वाला एलिमेंट्स यहाँ से निकाल दीजिए, और कह रहा है जहाँ पर 0 1 हो, 0 1 वाला यहाँ पर है, ये एलिमेंट निकाल दें, और जो शेष एलिमेंट बचे वही हमारा क्या होगा, रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे। तो ये दोनों निकाल के लिखिए, कौन सा, -1 ये तो लिखना नहीं है क्योंकि हमें शेष पूछ रहा है, रिमेनिंग बचा हुआ। यही क्या है आपके रिमेनिंग एलिमेंट, क्या है, रिमेनिंग एलिमेंट्स में। ओके, तो हमारा आज का जितने क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2.1 में सारे के सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो अगर आपको हमारी सॉल्विंग जो है आपको अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और आपके जो रिलेटिव हैं उनके भी साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।